नमस्ते, स्मिता पीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ सुभस्मिता। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज मैं आप सबके साथ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज थाली की प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ। ये क्लिप सरस्वती पूजा के दिन था, तो उस दिन मैं खीर भी बनाई थी, लेकिन खीर को मैं थाली में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट था कि 60 मिनट के अंदर मैं सारा कर लूँ, थाली की प्रिपरेशन कर लूँ। तो ये था मेरा मेनू कि पीज और बीन्स की पुलाव बनाऊँ और मूली की फ्राई और केला, कच्चे केले और आलू की सूखी भाजी, दही, बैगन और मूंग की दाल में तड़का जाएगा, कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी। और खीर के लिए मैंने यहाँ पे दूध बॉईल करके रखी थी, लेकिन खीर में थाली में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये थाली की रेसिपी बना रही हूँ। थाली मतलब जो ऐसे ही खाना बिना पका के हाँ खा सकते हो तो अभी दे दूँगी। तो झटपट से बनाते हैं। आज ये वाला स्पेस में यहाँ पे कटिंग वगैरह और सारे जो भी बन जाएगा तो यहाँ पे रखूँगी, और वहाँ पे किचन काउंटर में वहाँ पे रसोई होगा तो वो वाला थोड़ा क्लीन रखेंगे। तो जल्दी जल्दी में काम करेंगे ना, इसलिए। यहाँ पे मैं बीन्स की कटिंग कर रही हूँ। जितना पीस का साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से मैं बीन्स काट रही हूँ। साइज़ देने से क्या होता है कि आपका जो रेसिपी है ना वो उभर के आता है, इसीलिए मैं पीस की जितना साइज़ था छोटी छोटी साइज़ में बीन्स की कटिंग कर रही हूँ। पहले पुलाव लगा दूँगी, उसी के साथ भी दाल लगा दूँगी, क्योंकि दाल और पुलाव ये तो कुकर में होने वाले थे तो एक साथ ही लगा रही हूँ। अभी पहले दाल बिठा देती हूँ, फिर दाल के बाद ये गर्म हो जाएगा थोड़ा, फिर उसके बाद चावल लगाऊंगी। दाल और चावल को ना मैं कम से कम 10 से या 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिए थे कि वो जल्दी पक जाए। तो इधर मैं मूंग दाल को थोड़ा सा मैं रोस्ट करके रखती हूँ ऐसे कि वो खाने में मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, उसकी खुशबू बहुत उभर के आता है। तो ये घी में मैं बना रही थी, उसके लिए मैं तड़का देके ही दाल को ऐसे लगाने वाली थी। तो आज राई की तड़का देने वाली थी, राई और कड़ी पत्ते की तड़का लगा रही थी इसमें। सूखे मसाले में मैं सिर्फ हल्दी और नमक ही इस्तेमाल करी थी। बहुत ही प्लेन सा सिंपल सा दाल था, और ऊपर से मैं गर्म पानी दे के ही उसको दो सीटी लगाई थी। 2 सीटी के बाद ये दाल एकदम से रेडी हो गया था मेरा। दाल को लगाने के बाद मैं साथ ही साथ चावल भी लगा दी। उसके लिए मैंने 2 चम्मच रिफाइन के ऑयल और 2 चम्मच घी मैंने ऐड किया था। तो इसको पहले सब्जी को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, जब से कि उसका जो रॉनेस है वो चला जाए। अभी उसमें जीरा मैंने ऐड किया, फिर बारीक कटे हुए बीन्स, फिर थोड़े से बीन्स थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर उसके बाद मैंने मटर को ऐड कर दिया। मैं मटर को भी थोड़ा मतलब कम से कम आप समझो कि 10 या 15 सेकंड के लिए मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया, और उसके ऊपर में मुझे थोड़ा सा क्या वो पुलाव में थोड़ी सी मीठापन के लिए मैंने उसमें किशमिश ऐड किए थे, और हल्दी और नमक, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी मैंने नहीं डाला था। और ये भिगो हुए चावल को मैं 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखा था कि कुकिंग में इजी हो जाए, बहुत ही जल्दी फास्ट कुकिंग हो। तो भिगो हुए चावल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको हल्का सा फ्राई किया, फिर उसमें जितना चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड किए, फिर 2 सीटी मैंने लगा दी, फिर चावल हो गया रेडी। जब तक चावल और दाल हो रहे थे उसी समय में बाकी जो सब्जी थे उसी को मैं कटिंग कर रही थी। जैसे कि मैं दही बैगन करने वाली थी, तो सिर्फ छोटे छोटे साइज़ के बैगन थे, तो उसको सिर्फ 2 ही हिस्सों में मैंने काट के रखे। और मूली का चिप्स बनाने वाली थी, तो इसके लिए मैंने मूली का जितना पील अप किया, स्लाइसर में मैंने अच्छे से उसके चिप्स निकाले। पूरे बारीक से होते, पतले पतले होते, तो वो क्रिस्पी हो जाता है। ऐसे मूली में आलू की भी चिप्स बनाती हूँ ना, तो इसी स्लाइसर में मेरा हो जाता है, आलू के चिप्स बन जाते हैं, एकदम से पतला पतला ही निकलते हैं। तो वो जब हम फ्राई करते हो ना तो वो पूरा जैसे क्रिस्पी होता है ना वैसे ही हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती कि छुरी में बारीक से काटो। और इसी में मैं एक साथ ही सब कुछ लगा रही थी, मतलब 2-2 सब्जी एक साथ बना रही थी। मतलब 2 जो मेरा बर्नर है ना मैं भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। अगर मेरे साथ 4 बर्नर होते ना तो मैं 4 को भी यूज़ करके बना सकती हूँ। ऐसे चिकन को फ्राई करने से पहले ना मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ही ऐड किया है, क्योंकि रीशु को नज़र में रखते हुए मैं सारी सब्जी बना रही थी। मैं तीखा डालूंगी फिर बच्चा नहीं खा पाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे कुछ स्पेशल है तो बच्चे भी खाना चाहिए। तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 ही मसाले मैंने ऐड किए, फिर उसी को मैं फ्राई कर लूँगी अभी तेल डाल के।
उसको हल्का हल्का मतलब हल्के आंच पे फ्राई करूँगी। जल्दी जल्दी में चक्कर में ना फिर बैगन पूरा बाहर से पूरा जल जाते हैं, अंदर से कच्चा रहता है। तो जितना मुझे तेल चाहिए था, कम से कम 5-6 चम्मच मैंने तेल डाला था कि अच्छे से फ्राई हो जाए। और मैंने बड़ी वाली पैन इसलिए इस्तेमाल की थी कि एक साथ ही सारे जो बैगन थे मेरे, तो वो एक साथ ही आ जाए और एक ही कुकिंग में सब कुछ हो जाए। बैगन को लगाने के बाद मैं मूली की चिप्स बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। मूली को थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टियर बनाने के लिए ना मैंने उसमें बेसन भी ऐड किए थे और चावल का आटा और सूखे मसाले में जितने सारे सूखे मसाले हैं जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके मैं मूली की चिप्स बनाती हूँ कि मूली बहुत ही ज़्यादा टेस्टियर होता है। जैसे कि मुझे मूली फ्रैंकली पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ सब्ज़ी मैं बनाती हूँ मूली का, जिसमें मुझे मूली खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। मूली को ना अच्छे से मिक्स करके मैं ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। उसमें एक ड्रॉप पानी भी नहीं डालूँगी। उसमें नमक गया है तो वो पानी छूटेगा, फिर अपने आप ही उसमें बाइंडिंग होगा। तो 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ही रेस्ट करने दूँगी। मेरे जो वेज थाली का ये लास्ट मेनू है आलू और केले की सूखी भाजी। आलू और केले को मैंने बहुत ही मोटी मोटी टुकड़ों में काट के उसको भाजी बनाने वाली थी, क्योंकि दोनों का जो टुकड़ा है, दोनों का जो स्लाइस है वो बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का पकने का टाइम भी सेम ही रहे। नहीं तो कोई पतला हो जाएगा, कोई मोटा हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मशी हो जाएंगे, फिर खाने में और दिखने में भी बिल्कुल ख़राब लगेंगे। तो दोनों की साइज़ बराबर ही होनी चाहिए। इसके लिए प्रो टिप्स है, कच्चे केले को काटने के बाद ना उसको तुरंत ही नमक वाले पानी में ऐड कर दीजिएगा, फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब ब्लैक नहीं होगा। बैगन फ्राई हो गया है। अभी मैं उसी पैन में केले की भाजी बना रही हूँ। ये वाले पैन में अगर मैं केले की भाजी बनाती हूँ तो मतलब भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा मशी नहीं रहते। मतलब फ्राइंग पैन में, ऐसे खुले वाले पैन में आप बनाते हो ना, स्पेशली केले की सब्जी, केले की ऐसे सूखी भाजी, तो आपकी जो केले का जो साइज़ है तो उसी प्रॉपर साइज़ में रहता है। खुले मतलब सेपरेटेड थोड़ा करके आप केले को फ्राई करोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, स्पेस की ज़रूरत है, तो वो उनको थोड़ा सा स्पेस देंगे तो वो अच्छे से उभर के अच्छे से भाजी बन के आएंगे। तो केले का तो खुद का है अपना रूल्स है कि आप अगर मुझे अच्छे से देखना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो मुझे एक अच्छी वाली स्पेस पे पकाओ, फिर उसके बाद में आपको अच्छी मतलब उभर के मेरा रूप अच्छे से उभर के आएगा। यहाँ पे दही बैगन के लिए मैं दही की प्रिपरेशन कर रही थी। थोड़ा सा मैंने गुड़ ऐड किया है, थोड़ा सी नमक और थोड़ी सी मैं आमचूर के पाउडर इस्तेमाल करती हूँ कि उसकी जो खुशबू है और उसकी जो टेस्ट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आए। और जितना मुझे लिक्विड चाहिए उसी हिसाब से मैं थोड़ा पानी ऐड किया मैंने उसमें, और जो मैंने फ्राई किया बैगन था तो वो बोले ऐड कर ली। और ये रोस्टेड मिर्ची और जीरा का पाउडर है जो बहुत ही अच्छा खुशबू देती है और टेस्ट पे एनहांस करता है। और केले और आलू को बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम में उसको पकानी है। ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो इसको इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद गैस खाली रहेगा तो धीरे धीरे करके पकाऊंगी। सादी वाली मूंग दाल बनाई थी, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए ना मैं जो कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी, तो उसको थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, मतलब हल्का रोस्ट करूंगी, नहीं तो वो पत्ते हैं जल जाएंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करके उसको मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये तो दाल तो मैंने तड़का दे के बना दी थी ना। तो ये मेरा कसूरी मेथी हो गया, फिर कसूरी मेथी को मैं दाल में ऐड कर लूँगी, फिर हो गया डिफरेंट। जो बोलते हैं ना, मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस में आपकी सब्जी एकदम से अलग हो जाती है, तो वैसा ही है। मतलब इसको आप मतलब जैसे मूंग दाल था, सादी मूंग दाल था, अभी हो गया कसूरी मेथी मूंग दाल। और ये लास्ट में मूली की चिप्स बनाने के लिए मैंने तेल की कढ़ाई लगा दी थी कि तेल गरम हो जाए। फिर लास्ट में जो सबसे मतलब बहुत ही क्रिस्पीएस्ट चिप्स बनने वाली थी, तो देखो मैंने इसमें एक ड्रॉप पानी भी ऐड नहीं किया है, उसमें पानी निकल के फिर वो खुद ही जैसे पेस्ट के जैसा हो गया है।
तो आप जब भी मूली की रेसिपी बनाओ ना तो पहले से काट लो, फिर उसके बाद ही उसको स्लाइस वगैरह करोगे ना, पील अप के बाद ही धोना है। धोने के बाद आप किसी भी शेप में डालो, थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, फिर उसमें ही वो अपने आप ही पानी छोड़ते हैं, तो आपको अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बारीक से थोड़ा सा क्या, ये थोड़ा सा लेंदी मतलब थोड़ा सा धीमे धीमे करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके स्लाइस डालना पड़ेगा, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। फिर जो आप हमारा जो है कि टारगेट कि क्रिस्पी बनानी है मूली को, तो वो नहीं होगा। अगर टारगेट को पूरा करना है तो धीरे धीरे करके विथ पेशेंस डालनी है, और एकदम से जितना आपका तेल है उसी हिसाब से आप डालना। अगर कम तेल है तो इससे भी कम, अगर ज़्यादा है तो एक साथ में आपका सब चीज़ हो सकता है। इधर केले और आलू की भाजी बन गई है। रिशु के लिए मैं थोड़ा सा साइड में निकाल रही हूँ, और एक साइड में मैंने डाल दिया है जीरा और भुने हुए जीरा और मिर्ची का पाउडर। रिशु के लिए तीखा हो जाएगा इसलिए मैं निकाल रही हूँ, और बाकी जितना था मैं उसमें सब में तीखापन मतलब हम लोग के तीखे के लिए ये डालती हूँ। और इसकी खुशबू के लिए भी मतलब हम लोग ना उड़िया लोग सारे जितने भी भाजी बनाते हैं ना, तो उसमें ये वाले पाउडर हमेशा ऐड करते हैं। दही बैगन के लिए लास्टली तड़का मैं प्रिपेयर कर रही थी। 2 चम्मच के आसपास तेल, जिसमें मैंने भाजी बनाई उसी पैन को मैं इस्तेमाल कर रही थी तड़के के लिए। तो उसी में मैं पंचफोड़न 2 चम्मच तेल ऐड किए, फिर उसके ऊपर पंचफोड़न 1 चम्मच के आसपास, थोड़ी सी 2 चुटकी के आसपास हींग, और 2-3 चम्मच मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए। फिर उसको 2-3 सेकंड के लिए थोड़े से सौते किए कि वो थोड़ा सा स्प्लटर हो जाए। दही बैगन के ऊपर तड़का मैंने ऐड कर ली। फिर हमारी जो दही बैगन की रेसिपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। 11:45 पे मैंने स्टार्ट की थी, फिर 12:45 से 2 मिनट आगे चली गई थी, कोई नहीं, फिर हो गई थी। मतलब 60 मिनट का जो हमारा था टारगेट कि एक वेज की मेन्यू थाली बनाऊं, तो वो हो गई थी हमारी। इंडियन थाली बनाएंगे और उसी में रोटी नहीं डालेंगे तो वो इंडियन थाली कोई बोलेगा क्या, इसलिए मेरे पास डो था तो मैंने रोटी लगा ली। लेकिन मेरा जो टारगेट था कि 60 मिनट के अंदर जो मेन्यू था मैंने सब कुछ बना ली थी, ये पार्ट ऑफ टारगेट नहीं था। मैं रोटी नहीं डाली थी, इसी चक्कर में आप मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है इजी वेज थाली। और ये मेरा है। यस, ये तुम्हारा है। ये देखो अनऑर्गेनाइज्ड, ये रियलिटी रील और रियलिटी के बीच की तो फर्क है। ये अपना है, ये तुम्हारा है। जगह किधर है खाने को? खाएंगे किधर? खाएंगे ऐसे निकाल के खाओगे और कैसे खाओगे, कैसे क्या बोल रहे हो? तो हम लोग आज की जो वेज का थाली एंजॉय करते हैं। आई होप आप सबको ये जो रेसिपी सब इजी लगा होगा, आप लोग भी बना के खाओ। टेस्टी है क्या? टेस्टी है, बिना खाए टेस्टी है। दाल खाया, ठीक है, खा लो, मन भर के खा लो। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। हमेशा तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर महादेव।